शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। आज इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच हुआ। श्रीलंका टॉस जीत गया बट मैच जीता है इंग्लैंड। इस मैच के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। आपने जैसे बताया कि टॉस श्रीलंका जीता एंड इट वाज अ गुड टॉस टू विन। जिस मोमेंटम से श्रीलंका आया था वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतने हार्ड आएंगे, जबकि उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं बिकॉज दे वर नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड दे वर जस्ट देयर टू एंजॉय देमसेल्व्स। स्टार्ट अच्छा हुआ, निसांका स्कोर्ड 67 बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज द ओनली वन टू स्कोर। उनके अलावा पूरा श्रीलंकन बैटिंग लाइन स्ट्रगल करते आई। उनकी 67 में 5 छक्के 2 चौके थे एंड ही टुक ऑल द इंग्लिश बॉलर्स टू द क्लीनर्स। पावर प्ले का उन्होंने खूब अच्छा इस्तेमाल किया है। मार्क वुड के पहले ओवर में 17 रन आए और वुड का जो पेस है उस पर हमने देखा कि श्रीलंकन स्ट्रगल करते नजर आए बट नॉट टुडे। लेकिन ये सब मोमेंटम चेंज हुआ पावर प्ले खत्म होते ही। श्रीलंका वर 72 for 1 in 8 overs और वहां से जैसे ही निसांका आउट हुए ये बिल्कुल डिसरेड नजर आए। आदिल रशीद की कल आप बात कर रहे थे, आदिल रशीद ने आज पूरा गेम वापस इंग्लैंड के कंट्रोल में लाए। एक टाइम था श्रीलंका लग रहा था कि 170 175 करेगा और ये विकेट ऐसा था जहां कल 2 मैच हुए थे और आज विकेट स्लो होता जा रहा था, स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा था और आदिल रशीद और सैम क्यूरन के बीच में जो ओवर्स हुए दैट चेंज द गेम। जहां इनका मोमेंटम बना हुआ था, दे वर स्कोरिंग एट 8 and 9 runs एन ओवर, वहां इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है श्रीलंका को 141 पे, 150 भी नहीं करने दिए। और उसमें आदिल रशीद का क्रेडिट है, 4 ओवर में 16 रन दिए उन्होंने, एक आउट किया। सैम क्यूरन 27 रन दिए, एक आउट किया। यहाँ तक कि मार्क वुड ने पहले ओवर में 17 रन के बाद अगले ओवर ना सिर्फ अच्छे किए, ही पिक्ड अप 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। तो जब वापस आए ये बैटिंग करने के लिए इंग्लैंड, मोमेंटम इनके पास था। श्रीलंका स्कोर्ड ओनली 25 रन्स इन द लास्ट 5 overs और आखिरी 10 में सिर्फ 61 रन इन्होंने बनाए। अब जब मैच शुरू हुआ आपने देखा होगा पावर प्ले में एलेक्स हेल्स और बटलर मैच श्रीलंका से बहुत दूर ले गए थे। 70 for no loss, 70 रन 6 ओवर में। लेकिन उसके बाद जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वी नोटिस द सेम थिंग। स्पिनर आए, हसारंगा और थिकसाना ने बड़ी अच्छी बॉल की, बड़ा पसा के रखा, यहाँ तक कि मैच आखिरी ओवर पे गया। सिचुएशन ये हो गई थी कि 70 for no loss से दे लॉस्ट 6 विकेट्स इन अराउंड समझ लें कोई 50-55 रन की स्पेस में। तो 12 गेंदों पे 13 रन चाहिए थे विद अ न्यू बैट्समैन ऑन क्रीज एंड मलान वाज इंजर्ड। तो ये मैच में बहुत कुछ चेंज हो सकता था अगर पावर प्ले इतना अच्छा नहीं खेलते। मतलब वो 70 के 60 भी होते या ये श्रीलंका के 141 के 150 भी होते तो शायद आज ऑस्ट्रेलिया जश्न मना रहा होता। बट नन ऑफ द लेस इट वाज अ गुड मैच। श्रीलंका फॉट वेल और उनकी फाइट हमने देखी। बट एंड ऑफ द डे इंग्लैंड आगे तो आ गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बिकॉज वी सॉ अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया चेस करते हुए। ये बहुत ही लेम इन्होंने चेस किया और ये भी जो चेस है 70 for no loss के बाद अगर आप आखिरी ओवर में मैच जीत रहे हैं वो भी 6 विकेटें गिराने के बाद, तो आई डोंट सी इंग्लैंड गोइंग टू द फाइनल्स इस तरह से खेल के। देखें, सबसे पहले तो पॉजिटिव्स देख लेते हैं इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के 2 पॉजिटिव यहाँ से गेन कर सकता है। एक, स्टोक्स की एज अ बैट्समैन वापसी, मैच फिनिश किया। ये फिनिशर हैं, जब ये खड़े होते हैं तो मैच फिनिश करके आते हैं। And he was not out. यस, जो वर्ल्ड कप जीता है इंग्लैंड उसमें बड़ा किरदार था इनका, बेन स्टोक्स का। इसके अलावा भी हमने जो टेस्ट सीरीज़ देखी थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ सिंगल हैंडेडली इन्होंने टेस्ट मैच जो है जितवा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो जब ये खड़े होते हैं तो मैच जितवा देते हैं और बैटिंग फॉर्म इनकी लगी, ये इनके लिए अच्छा है। दूसरा प्लस पॉइंट इनके लिए था आदिल राशिद। आदिल राशिद जो थे मुकम्मल फेल जा रहे थे इस टूर्नामेंट में अब तक, और हम लास्ट मैचेस में भी यही बात कर रहे थे कि इंग्लैंड के जीत में ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, बेन स्टोक्स एज अ बैट्समैन और आदिल राशिद एज अ लेगी। इन दोनों का फॉर्म लगना, इन दोनों की लाइन बॉलिंग में बैटिंग में ठीक होना, बैटिंग में तो आदिल राशिद नहीं है, वो है अपना बेन स्टोक है, वो बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा कि बहुत धमाकेदार किस्म का स्टार्ट मिला श्रीलंका को। निसांका जो थे वो किसी को खाते में नहीं लेके आ रहे थे। पहला ओवर जो आदिल राशिद ने कराया ना, अच्छा यहाँ आदिल राशिद ने इनको टर्न से परेशान नहीं किया, इन्होंने वो काम किया जो सेंटनर और इश सऊदी ने पिछले मैच में अपने दूसरे ओवर में शुरू किया था। इन्होंने लेंथ और फ्लाइट और पेस, भाई स्पीड वेरिएशन किस तरह से करनी है, अच्छा किस लेंथ पे गेंद करनी है और फ्लाइट गेंद कितनी देनी है। जब निसांगा सबको मार रहा था और जब पहला ओवर आदिल रशीद का आया तो शुरू की 4 गेंदें डॉट बॉल करेंगे आदिल रशीद ने, तो वहां से इन्होंने इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। खिलाड़ी अगर उसका बल्ला चला हुआ हो ना और उसको 3-4 गेंदें डॉट खेलनी पड़ जाए तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
और इन द एंड हमने देखा कि आदिल राशिद ने ही निसांका के विकेट ली, और जहाँ सब बड़ा मार खा रहे थे वहाँ 4 ओवर में से 16 रन दिए, जो टारगेट जो 170-180 की तरफ जा रहा था उसको मिड 140s तक या अर्ली 140s तक जो है महदूद किया। तो ये इंग्लैंड के लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात श्रीलंका की करें, इट वाज वन ऑफ द फ्यू मैचेस जहां आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है। यहाँ आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया था, जो मुश्किल टाइम था ना शुरू के 8 ओवर का, वो आपने क्लियर कर लिया था। एक बैट्समैन की फॉर्म लगी हुई थी कि वही बात के साथ कोई साथ देने वाला ना था। राजापक्षा है, उन्होंने रन बॉल खेला और गलत टाइम पे आउट हुए। देखिए, एक तो होता है ना विकेटें गिर जाना, जैसे इंडिया की 4 विकेटें गिर गई थी हमारे खिलाफ। एक होता है गलत टाइम पे विकेटें गिर जाना, कि जैसे मोमेंटम बन रहा हो विकेट गिर जाए। क्रिकेट मैचेस में इस तरह की विकेट जो होती है ना ज़्यादा आपको नुकसान देती हैं। अगर आपके ओपनर्स सही खड़े हुए हैं, लेकिन 12-13 ओवर में अगर आगे ओपनर आपका आउट हो जाता है ना, तो समझ लें कि ये वो पहली विकेट नहीं गिरी, आपको तीसरी चौथी विकेट गिरी है। क्योंकि आने वाले प्रेशर होता है कि यार एंड के ओवर है, मुझे जो है शुरू से मार के खेलना है। ओपनर का 13वें ओवर में आउट होने से ओपनर का मार के 6ठे ओवर में आउट हो जाना बेहतर है, ताकि जो मिडिल ऑर्डर वाले आते हैं जिनको स्ट्राइक करनी होती है उनके लिए आसानी हो। तो ये चीज़ें बड़ी देखनी पड़ती हैं। इसमें एक ऐड करूंगा जहांगीर की बात में, श्रीलंका ने अगर आपको याद हो एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके 5 आउट हो गए थे 50 पे, बट उनका माइंडसेट क्या था, आते ही एग्रेसिव खेलना है, उन्होंने वेट नहीं किया। 2 ओवर उन्होंने आईएन की एंड देन दे स्टार्टेड स्कोरिंग 9s एंड 10s। आज जो श्रीलंका ने गलती मेरे हिसाब से जहाँ की है, उन्होंने देखा विकेट तय की है, स्टार्ट अच्छा मिल गया था। पूरे टूर्नामेंट में उनके कप्तान जो हैं दसन शनाका, वो नहीं चले, जो कि उनके सबसे तगड़े बैट्समैन हैं, सबसे तगड़े फिनिशर हैं, वो नहीं चल पाए। वनिंदु हसारंगा हमेशा बॉटम में आके रन्स करते हैं, आज वो स्ट्रगल किए, उनके बैट पे कोई बॉल नहीं आ रही, अंडर रन बॉल खेले और आखिरी ओवर में सिर्फ 2 या 3 रन किए हैं श्रीलंका ने। तो मतलब यहाँ 150 भी हो जाते, होने तो ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन 150 पे भी चीज़ें चेंज हो सकती थी। श्रीलंका छल में चला गया। निसांका के आउट होते ही अगले 3-4 ओवर 4 रन 5 रन पे उन्होंने खेले, और फिर जहाँ एक्सलरेट करना था तो आखिरी 5 ओवर में एक T20 मैच में ये स्कोरिंग 25 रन, मतलब 40 रन तो मरे से मरे स्कोर आप करते ही हैं एट लीस्ट। बट आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि दे परफॉर्म्ड शुरू में काफ़ी अच्छा एंड देन दे न्यू कि वो आगे नहीं जा रहे, तो मे बी दे लॉस्ट देयर होप, और उसमें वो शायद वो थोड़े इजी होके खेल गए। श्रीलंका ऐसी टीम नहीं है, श्रीलंका एक फाइटिंग टीम है, बस हुआ क्या वो शेल में चले गए। ये जहांगीर ने भी पिछले शोज में एपिसोड्स में ये बात की कि माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात बिल्कुल ठीक है, वो उतने स्पिरिटेड नहीं थे, वो इतने चार्ज नहीं थे, मे बी दैट्स व्हाई उन्होंने वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाली। वरना श्रीलंका एक ऐसी फाइटिंग टीम है जहां 3 रन भी चाहिए हो तो वो एंड तक लड़ते हैं। तो वो फाइट नहीं नजर आई, वो इंटेंट नजर नहीं आई, एंड दैट कॉस्ट न सिर्फ उनको ये मैच बट के ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त कह रहा होगा, क्योंकि बीच में ऑस्ट्रेलिया जश्न मना रहा था। ये हमारी वाली वही सीन बन गया था जो हम थोड़े दिन पहले हो रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच पे, जब हम इंडिया के साथ चले इसका इस टूर्नामेंट का ये तो फायदा हो गया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक ही किताब पे खड़े हो गए, तो इट्स अ गुड प्रोग्रेस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जिस तरह आपने स्पिरिट की बात की और दूसरी बात की, जब श्रीलंका बॉलिंग पे आया ना तो बड़ा तगड़ा स्टार्ट मिला इंग्लैंड को। बट मैं मजे की बात बताऊं, मां सिवाय सैम करन के विकेट के बॉलर ने किसी को आउट नहीं किया। इंग्लैंड का माइंडसेट ऐसा है कि वो आते हैं, एग्रेसिवली खेलते हैं, शॉट्स मारते हुए बाउंड्री पे आउट हुए। एक होता है कि किसी की स्पिनर ने जो है ट्रिक किया, जैसे शादाब ने बोल्ड मार दिया था, एलबी कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी शॉट मारते हुए सारे के सारे आउट हुए हैं। और यहाँ टर्निंग पॉइंट मुझे वो लगता है कि गालिबन 36 रन चाहिए थे 40 या 38 गेंदों पे, तो काओ कॉर्नर के ऊपर से जो है काओ कॉर्नर पे शॉट मारी बेन स्टोक्स ने। वनिंदु हसारंगा थे या राजापक्षा, मुझे फील्डर का नाम भी ठीक से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, उन्होंने माँ बजाय इसके कि वो कैच के लिए जाते हैं, वो इस तरह भागे, कर्व में भागे ग्राउंड के, वो बाउंड्री रोकने के लिए भागे। वहीं से अगर वो उसको बाइसेट करते, डिस्टेंस को इस तरफ भागते तो कैच पकड़ सकते थे, लेकिन वो ट्राई नहीं, उन्होंने बाउंड्री बचाने की ट्राई किया। शायद वो इतनी वो स्पिरिटेड नहीं थे कि उम्मीद कर सकते थे कि आज उनकी 5-6 विकेटें गिर जाएंगी, तो वहाँ बेन स्टोक को एक जिंदगी मिल गई। दूसरा हमने मजे का सीन देखा, 19th ओवर था आई गेस, लॉन्ग ऑन की जानिब शॉट मारी बेन स्टोक्स ने, वनिंदु हसारंगा ने फील्डिंग की, बैट के थ्रो फेंकने के बजाय कोई 10 मीटर दूर खिलाड़ी उसको गेंद फेंक रहे हैं कि तू थ्रो फेंक, उन्होंने आराम से 2 रन ले लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपको बताती हैं कि आप मेंटली तौर पे उस वक्त ग्राउंड में कितने मौजूद हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको मैच जितवा भी देती हैं और बाद में मैच गड़वा भी देती हैं। आज जिस तरह श्रीलंका को मैच
गड़बा दिए इन्होंने। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट मैच। श्रीलंका अपने राउंड मैचेस में भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड के 3 आउट कर दिए थे 15 रन पे, वहां से दे लॉस्ट मोमेंटम। एंड इवन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाज इन अ कमांडिंग पोजीशन और वहां से दे लॉस्ट मोमेंटम। तो ये श्रीलंका सेमीफाइनल्स में आती, जो कि ये जो 3 मैच हारे हैं, ये तीनों मैच इनकी एक पोजीशन से दे लॉस्ट टू बिग टीम्स। सो क्वाइट लर्निंग्स फॉर श्रीलंका फॉर द बिल्कुल, बट आई थिंक कि इसमें इंग्लैंड के जो मार्क वुड हैं, ही आल्सो प्लेड अ रोल। उनके 3 विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स ले ली, तो वो जो लास्ट उनका जो एक आई थिंक उनका मोमेंटम लूज हो गया था, वो जो भी उनकी होप नहीं थी शायद, तो वो इस वजह से भी हो सकती है कि एक तो उनको पता था कि वो आगे नहीं जा रहे, फिर ये 3 विकेट्स उनको शायद बहुत डिस्टर्ब कर गई थी। मे बी ये भी हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने वो पूरी एफर्ट उसमें नहीं डाली। देखिए इंग्लैंड तो उनको तो पता था दे हैव टू विन, तो जो स्टार्ट मिला था इंग्लैंड अंडर प्रेशर नजर आ रहा था। वुड पहले ओवर में 17 रन कंसीड करने के बाद जो उन्होंने कमबैक किया और आके विकेट्स लिए, फिर आदिल रशीद ने रन्स श्रिंक कर दिए। जब आप T20 मैच के अंदर एक ओवर में 2 डॉट्स होते हैं, तो न सिर्फ जो खेल रहा उस पर प्रेशर आता है, अगले वाले पे प्रेशर आता है, एंड देन दे गो फॉर अ रैश शॉट। कितनी दफा आप देखेंगे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद विकेट गिरती है, वजह क्या होती है? एक आपका मोमेंटम लूज होता है, आते ही आप आई इन करने के लिए वापस 1-2 डॉट खेलते हैं, आप शॉट खेलने जाते हैं, आई आपकी वैसे इन नहीं होती जो आप रेगुलर ओवर्स खेल रहे होते हैं। ब्रेक के बाद यही होता है। रेन ब्रेक के बाद भी जब उस दिन बांग्लादेश खेलने आया, उनके साथ यही हुआ। तो जब ब्रेक ऑफ मोमेंटम आता है, 1-2 आप डॉट बॉल्स कंज्यूम करते हैं, प्रेशर आता है, यू गो फॉर अ बिग शॉट, और वहां चांस होता है आपकी विकेट गिरने का। और जो अच्छे टीम, अच्छे बॉलर्स होते हैं, वो इसी चीज को कैपिटलाइज करते हैं कि वो उस स्लाइट चांस को कन्वर्ट करते हैं इनटू विकेट्स। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर T20 में टीम्स वर्क करती हैं। अच्छा, इसीलिए कहते हैं ना कि पेसर्स की जो वैल्यू है ना, खासतौर पर अगर आपके पास ऐसे बॉलर हैं जो 150 प्लस बॉल करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैच में हमने इस पे बात की थी कि मिचेल स्टार्क को जो है ना खिला के कितनी बड़ी गलती की ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन जब मैच फंसा होता है ना, तो ये पेसर जो हैं, ये आखिरी जो है कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, तो आखिरी कील ये ठोक देते हैं आपके जनाजे पे, समझने की तरह से कि पहले से फंसे में आप मारने के लिए जाएंगे, पेस से जो है अपना आपको बाउंस से समझ नहीं आएगा, यॉर्कर इनका अच्छा हो जाता है, तो ये विकेट निकाल लेते हैं। मार्क वुड इस तरह का बॉलर है, ये टेल को क्लीन करने के लिए बड़ा इसके पास हुनर है। मिचेल स्टार्क है, हम ये देखते हैं कि हारिस रऊफ जो है हमारे एंड में जो है टेल को क्लियर करने उनके मसला नहीं होता। इंडिया के पास बुमराह है, टेल क्लियर करना उनके मसला नहीं होता। माजी में हम शुएब अख्तर, वसीम अकरम, इनके लिए टेल क्लियर करना मसला नहीं होता था। इनके पास अच्छा यॉर्कर होता है, अच्छा पेस होता है। तो यहाँ पे श्रीलंका के पास जो है ना पेस की भी कमी थी। मासवाइल लहिरू कुमारा के इनके पास कोई तगड़ा बॉलर नहीं था। चमीरा जो थे इन पे, लहिरू कुमारा का जिक्र कर रहे हैं, तो ही हैड द बेस्ट फिगर्स। उन्होंने मैच को बनाया 2 विकेटें 24 रन, और आखिरी ओवर तक लेके वो गए। तो वरना अगर 5 आउट होने के बाद इनके पास उनके चमीरा जो अनफिट ना हुए होते, या जो थे मधुशंका जो थे वो ना अनफिट हुए होते, तीसरे भी एक बॉलर थे जो चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते, मुझे नाम थोड़े से मुश्किल इसलिए याद नहीं आ रहा। सो इस तरह के पेस बॉलर इनके पास अच्छे होते हैं ना, तो ये यहाँ से इंग्लैंड को फंसा सकते थे। तो ये सीन हो गया बेचारों से। अच्छा, इंग्लैंड की हम जीत पे जितने मर्जी क्वेश्चंस रेज करें, बट एट द एंड ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट हो गया इस टूर्नामेंट से उनकी जीत के बाद। ये तो बात है कि हम इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में कह रहे थे कोई ऐसी टीम नहीं है जिसने एक तो एज अ होस्ट कंट्री वर्ल्ड कप जीता हो T20 का, उसका ODI का तो इंडिया जीता हुआ है एज होस्ट, और बाकी भी टीम्स कुछ हुए हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप कोई होस्ट नेशन नहीं जीता, और किसी भी टीम ने अपना टाइटल डिफेंड नहीं किया। ऑल्दो वेस्ट इंडीज 2 दफा जीता, लेकिन बीच में उनके श्रीलंका आ गया था, तो फिर जाके वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप फिर जीते, तो वो जो रिकॉर्ड है वो कायम है। हाउएवर ऑस्ट्रेलिया हैज नो वन टू ब्लेम बट देयर ओन सेल्व्स। फर्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो 89 रन्स वही उनको कॉस्ट किए हैं, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के जो पॉइंट्स हैं देयर ऑल इक्वल, लेकिन उस इक्वल पॉइंट्स में रन रेट पे बात आई, और सिंस यहाँ पे रन रेट पे इसलिए कि विक्ट्री भी इक्वल है, नंबर ऑफ विक्ट्रीज इक्वल है। अगर ये नंबर ऑफ विक्ट्रीज का फर्क होता तो फिर रन रेट पे बात नहीं आती। हाउएवर जब ऐसे टाइट टूर्नामेंट्स हों, जब आपको पता है इनिशियली आपका ग्रुप ऑफ डेथ है, तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया जितनी एग्रेसिव टीम है, उन्होंने ये बहुत मेजर ब्लंडर किया कि वो उनको पता था कि जब टारगेट आउट ऑफ हैंड हो गया तो एटलीस्ट क्लोज जाने की कोशिश कर, उन्होंने आगे पीछे उल्टे सीधे खेल के अपने आप को वर्ल्ड कप कॉस्ट किया। और आई थिंक बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे ऑस्ट्रेलियन फैंस कि उनके टूर्नामेंट
अपने घर पे है लेकिन उनकी टीम नहीं है, तो ऑल दे कैन डू इज कोई उनके बिग बैश के प्लेयर्स अगर किसी टीम में खेल रहे हैं तो वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बट नॉनदलेस सैड फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये है कि चलो हमारे सेमी की जो लास्ट टाइम की एक वो थी खार थी वो उतर गई। और पिया जूते में पानी, सॉरी शराब, जो भी पिया था मुझे नहीं पता क्या पिया था वो। चलें अब हम बात करेंगे कल के मैचेस के बारे में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कल जो हमारे 3 मैचेस होने वाले हैं। नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का पहला मैच है, फिर है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और उसके बाद है इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच। तो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में हम बात करते हैं, सो क्या सिचुएशन है उनकी? देखें, सबसे पहले तो एक बड़े मज़े की शय है कि इतवार का दिन जो है ना पाकिस्तानी के लिए यौम दुआ बन गया। पिछले इतवार को भी हमने सुबह की अलग दुआ थी, दोपहर की अलग दुआ थी, शाम की अलग दुआ थी। सुबह और दोपहर की दुआएं कबूल हुई, रात की दुआ कबूल नहीं हो सकी। ठीक इसी तरह कल का जो दिन है, कल का जो इतवार है, वो फिर से हमारी यौम दुआ है। सुबह दुआ करेंगे या अल्लाह नीदरलैंड को जिता दे, दोपहर को दुआ करेंगे या अल्लाह पाकिस्तान को जिता दे, शाम को दुआ करेंगे या अल्लाह हिंदुस्तान को हरा दे। सो इतवार का दिन जो है ना हमारा कौमी यौम दुआ बन चुका है। बाकी बात करें हम क्या बात करें इस पर? वेल, नेदरलैंड्स ने अब तक बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया और वो कल साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइन को भी चैलेंज कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पाकिस्तान मैच से पहले ये बात करी थी कि साउथ अफ्रीका गोज विद 5 बैट्समैन। अगर आप शुरू में उनके बैटिंग ऑर्डर को 3-4 आउट कर जाओ तो वो अपने लास्ट रिकग्नाइज पेयर पे आ जाते हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान यही हुआ, पाकिस्तान अर्ली विकेट्स ले ली, फिर बारिश का मोमेंटम ब्रेक हो गया, उसके बाद 2 विकेटें और ले ली, तो उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ थी वो आप पूरी बराबर करके टेल में घुस गए थे। सही। तो अगर नेदरलैंड समहाउ ऊपर से आउट कर देता है तो ये साउथ अफ्रीका जो 180-190 पे जा रहे हैं, ये 150 के आसपास रुक सकते हैं। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या नेदरलैंड की बैटिंग में इतनी दम है कि वो साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान द 2 बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन दिस टूर्नामेंट। तो साउथ अफ्रीका के बैटिंग बॉलिंग अटैक के सामने क्या नेदरलैंड 150 भी कर सकता है? द आंसर इज आई डाउट इट। 110-120, this is the maximum Netherlands can get against the South African bowling attack। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन या प्रिडिक्शन है। However, जो दुआ का ये बात कर रहे हैं, तो जी हमारा पाकिस्तान का मैच देखने का एक रूल है कि हाथ में तस्बीह और सामने मुसल्ला लाजमी है। परफॉर्मेंस तो तीसरे चौथे नंबर पे आती है। तो ये एक फैक्ट है। वंस अगेन देयर इज नो प्रिडिक्शन ऑफ रेन, बट इट कैन रेन। जिस तरह बांग्लादेश इंडिया में आउट ऑफ नोवेयर बारिश शुरू हो गई, उम्मीद आ गई कि जी बांग्लादेश जीत जाएगा, और वो अगर जबरदस्ती मैच शुरू ना कराते तो जीत भी जाता। कल पाकिस्तान का भी उसी ग्राउंड पे मैच है, एडिलेड पे, लेकिन कुछ ऐसा गजब हो जाए कि वो दिन का मैच, क्योंकि तो ना हो बारिश हमारे, लेकिन यही है कि अगर मैच वॉश आउट भी हो जाता है तो जहांगीर बताएंगे ज़रा डिटेल में कि पाकिस्तान वॉश आउट की सूरत में भी सेम पॉइंट्स पे क्वालिफाई कर जाएगा, रन रेट पे बात नहीं आएगी। अच्छा, पहले जैसे उमर ने बात की पेस के हवाले से, तो आपको मज़े की बात बताऊं कि नेदरलैंड जो है उसका जो पेस अटैक है वो 3rd या 4th बेस्ट पेस अटैक है इस टूर्नामेंट का, स्ट्राइक रेट वाइज या एवरेज वाइज, कि पर आवर जो है ये 7 पॉइंट समथिंग का है। सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का जा रहा है 6 पॉइंट समथिंग, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद मेरे ख्याल में शायद नेदरलैंड है। तो 3rd बेस्ट पेस अटैक है इनके पास, और हम देखा हर मैच में इनके पेसर्स ने अच्छी बॉल की है। इनके पास जो है स्विंग अच्छा है, और जो है मीकरन साहब जो हैं उनकी शॉर्ट पिल 145 की स्पीड से कराए तो मतलब अच्छा ही है। अच्छा, दूसरा जहाँ तक बात की जा रही है ना कि अगर वॉश आउट हो जाता है साउथ अफ्रीका का और नेदरलैंड का मैच, तो साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट हो जाएंगे विद अ पॉजिटिव रन रेट।
ठीक इसी तरह अगर पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाता है बांग्लादेश से तो पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि फिर जो है रन रेट पे आएगी बात, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट इस तरह है कि आप अगर ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं और भले रन रेट दूसरी टीम का ज़्यादा है तो आप आगे चले जाएंगे। पाकिस्तान के अगर 6 पॉइंट हो गए तो समझो पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीते हुए होंगे। सही। अगर वॉश आउट हो जाता है साउथ अफ्रीका का और नीदरलैंड का मैच तो साउथ अफ्रीका ने समझो 2 मैचेस जीते हुए और 2 वॉश आउट हुए जिनके 2-2 पॉइंट, एक पॉइंट मिलके उनको 6 हुआ है। तो पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा, पाकिस्तान को रन रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छी थोड़ी सी पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। रन रेट पे बात तब आएगी जब नंबर ऑफ विक्ट्रीज इक्वल हो। तो अगर फर्ज करें, क्योंकि फिर इंडिया का भी मैच है, इंडिया जिम्बाब्वे से समहाउ हार जाए, हम भी हारे हैं जिम्बाब्वे से, तो इंडिया विल एंड अप एट 6। पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता, पाकिस्तान विल एंड अप एट 6। पाकिस्तान का अभी भी इंडिया से बहुत सुपीरियर रन रेट है और इंडिया अगर हारता है तो नेचुरली उनका रन रेट और गिरेगा। तो पाकिस्तान आइदर वांट्स नेदरलैंड्स टू विन या वो मैच नो रिजल्ट में आए, और इंडिया टू लूज और जिम्बाब्वे टू विन। तो वही यौम दुआ है जी, यौम दुआ है। सुबह से सुबह 5 बजे फजर के टाइम से मैच शुरू है। मैं वही कह रही थी कि फजर में दुआ करेंगे, फिर जोहर में फजर में दुआ करेंगे, जोहर में दुआ करेंगे और असर में भी दुआ करेंगे, फिर मगरिब के बाद शुक्राने की नफल भी अदा करेंगे अगर ये तीनों दुआएं कबूल हो गई तो। बिल्कुल। चलें अब हम बात करते हैं इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच के बारे में। कितने चांसेस हैं कि जिम्बाब्वे जीत जाएगा? देखिए चांसेस तो वही 2-4% के हैं, सिर्फ वही चांसेस हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, लेकिन वहाँ आपके सामने रिजल्ट था, 3 बॉलों में 3 रन ना बने, 130 चेस नहीं हुआ। इंडिया की जो अब तक इस टूर्नामेंट में स्ट्रेंथ आई है, केएल राहुल सिर्फ 1 मैच में क्लिक किए, विराट कोहली थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंकर रोल प्ले कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स स्कोर कर रहे हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव आके अपना रोल करते हैं, पांडे आके अपना रोल प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की बॉलिंग इज इफेक्टिव, उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, और अगर वो ऑन सॉन्ग रहे उस दिन ऑन द गिवन डे, और सिमिलरली कुछ ये कि कोहली जल्दी मिल जाते हैं या केएल राहुल की विकेट गिर जाती है, यादव आउट हो जाते हैं, ये 3 विकेट्स अगर अर्ली मिल जाती हैं तो इंडिया भी 140 के लगभग रोका जा सकता है। और ये जिम्बाब्वे ऑल्दो बैटिंग लाइन स्ट्रगल की है, लेकिन अगर सिकंदर रजा क्लिक करते हैं 140-45 रन बनाना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इंडियन बॉलिंग लाइन के अंदर सिर्फ एक बॉलर है जो परेशान कर रहे हैं, दैट इज अर्शदीप सिंह। थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में भी, एशिया कप में भी, उससे पहले भी, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आया है इंडिया के पास जो कि इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर्स, पेस वेरिएशन सब करता है। ऑल्दो इनके ऊपर बड़ा सैडली क्रिटिसिज्म हुआ उस ड्रॉप कैच के बाद अगेंस्ट पाकिस्तान, बट ही इज द बेस्ट फाइंड इंडिया गॉट। और एक मैं वो भी पढ़ रहा था, ब्रेटली के स्टेटमेंट आई थी कि सबसे बड़ा जो आपका एसेट था इंडिया का, वो इस टूर्नामेंट में वो लेके ही नहीं गए। इंडिया के लिए ब्रेटली ने ये स्टेटमेंट दिया था, खासतौर पे वो जो उनके हैदराबाद से खेलते थे, जो बहुत तेज बॉलर आए थे, उमरान मलिक। तो उमरान मलिक पिछले वर्ल्ड कप में नेट्स में साथ थे, उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी इंडिया को टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स। वो बॉलर 150-55 करता है, पूरे इंडिया में इतना तेज बॉलर नहीं है। तो ब्रेटली की स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी कि यू हैव अ फरारी इन द गैरेज बट यू स्टिल गो फॉर अ टोयोटा। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी और बिल्कुल ठीक थी कि इन विकेट्स पे जहांगीर ने अभी कुछ देर पहले बात की कि 150 से ऊपर वाला बॉलर परेशान कर रहा है। इंग्लैंड के पास वुड है, पाकिस्तान के पास हारिस है, पाकिस्तान के पास तो एक पूरा इंजन हमारे सारे 150 वाले हैं, सारे 150 वाले हैं। नेम इट, हाथ रखो, हाँ खेल लेगा ये। यहाँ तक कि हमारे जो सेकंड चॉइस बॉलर हैं वो भी 150 कर रहे हैं। हसनैन खेल नहीं रहा, जो सेकंड फास्टेस्ट बॉलर है पाकिस्तान के पास, ठीक है, वो टीम में खेल नहीं रहे। वसीम भी 150 टच कर लेते हैं, 147 148 कर रहे हैं। इंडिया के पास एक बुमराह थे जो 145 बड़ी मुश्किल से पहुंचते थे, वो नहीं है। तो उमरान मलिक का ना होना इंडिया को कॉस्ट करेगा। बट देन अगेन, ये अगर अर्शदीप को अर्ली अच्छा खेल जाते हैं तो कुछ हो सकता है, क्योंकि मैडेवेयर एक ऐसा प्लेयर है जिम्बाब्वे का जो आके अपने चांसेस लेता है। वो समझ लें कि जिम्बाब्वे का मोहम्मद हारिस है, सही। वो आएंगे छोटे से कद के, अपने इधर उधर शॉटें मारेंगे, अगर उनकी लग गई और पावर प्ले अच्छा मिल गया तो पीछे बीच में शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा और ये बर्ल, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो 140-150 कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइन इंडिया को 150 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये एक मेजर क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, बांग्लादेश वाले मैच में हमने देखा ना कि अगर सीम एंड स्विंग नहीं मिल रहा है तो ये इंडियन बॉलिंग बिल्कुल टूथलेस हो जाती है।
वही अर्शदीप थे, लिटनदास बाहर निकल के मार रहे थे, भवेशनर थे, लग रहा था कि मीठी सी ऑफ स्पिनर गेंद करा रहा है, वही शामी थे, लिटनदास ने क्या कवर के ऊपर से इनको छक्के चौके मारे। तो अगर सीम और स्विंग नहीं मिलता है तो ये बॉडी टोटलेस हो जाती है, ये बॉलिंग लाइन, क्योंकि इसकी हमने जितनी कामयाबी अर्ली ऑन देखी वो स्विंग पे देखी है कि अच्छा स्विंग मिलता है, अर्शदीप अच्छी स्विंग कर लेते हैं, अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा, पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा। तो ये चीज़ है कि विकेट की कंडीशन देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि जिम्बाब्वे जब इस टूर्नामेंट में आई थी ना, तो पीपल टू वॉच आउट फॉर थे माधवीरे, शॉन एरविन कैप्टन इनके, और रजिस चकाबवा। इससे पहले जो सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ इनकी, जिसमें जिम्बाब्वे ने हराया था बांग्लादेश को, तो रजिस चकाबवा वाज अ मैन कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बड़ी अच्छी हिटिंग की थी उन्होंने। तो वो तीनों नहीं चल रहे इस टूर्नामेंट में। माधवीरे को हमने पहले मैच में देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि किस तरह बेहतरीन शॉट्स लगाई उन्होंने, नॉर्थ को मारा, उन्होंने रबादा को मारा। तो होप सो कि कल सीम ऑफ स्विंग ना मिले इंडियन बॉलर को, एंड मोर होप सो हमारी दुआएं कबूल हो, महादवीरे साहब जो हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, शॉन एरविन का बल्ला चल जाए, विलियमसन जो है एंकर रोल अच्छा प्ले कर लेते हैं वो खेल जाए, चकाबवा जो है, शुम्बा जो है वो चल जाए, जोंगवे आगे नीचे से मार जाए, नाम ही याद हो गए सबके यार। और उसके अलावा पाकिस्तान के एक रूट्स वाले खिलाड़ी, लाहौर से उनकी बेस सिकंदर रजा भट्ट, तो लाहौर से उनकी रूट्स हैं और वो उनको हम सपोर्ट करेंगे जी। प्लस एक मोहतरमा है सहर शनवारी साहिबा, ट्विटर पे होती हैं, एक्ट्रेस भी रह चुकी है, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर जिम्बाब्वे ने हरा दिया इंडिया को तो उनके किसी एक प्लेयर से मैं शादी कर लूंगी। जिम्बाब्वे वो अलग बात है, मैं कह नहीं रहा, हो सकता पैसे चक्कर चल रहा सिकंदर रजा भट्ट का उनका, बट स्टिल उन्होंने ऐलान किया है। तो अगर किसी को पाकिस्तान की नेशनलिटी चाहिए तो वो मैच जीत जाए और ले जाए हमारी। अच्छा, अमूमन ऐसी चीजें काम आ जाती हैं। जो वर्ल्ड कप इंडिया इससे पहले जीता था, उससे पहले पूनम पांडे ने वो कहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो मैं ड्रेसिंग रूम में प्राइवेट शो डांस करूंगी, और किया नहीं था, हम सब वेट कर रहे थे जितने। नहीं तो उनके लिए प्राइवेट ही, हमें थोड़ी बताएंगे कि है कि नहीं। उन्होंने कुछ और ऐलान किया था जो हम अभी नहीं बता नहीं सकते, बट वी ऑल वर वेटिंग कि चलो यार इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इस टूर्नामेंट में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हुई हैं, तो यू नेवर नो, वो भी बस ये आखिरी हमारे फेवर में हो जाए। देखिए ये बस हम बड़े मजलूम लोग हैं, मजलूम की आज जो है अर्श तक जाती है, तो अच्छा, आहों पे और दुआओं पे आप देखें कि फौरन ही ऐसी कोई बात होती है मजलूम हो जाते हैं, तो है मजलूम उससे पहले ये लड़ने मरने को फिर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आए तो ये मजलूम बन जाते हैं। बट देखिए चांसेस बहुत डिम हैं, बट एज यू सेड क्रिकेट इज बाय चांस एंड वी हैव सीन मेजर अपसेट्स इन दिस टूर्नामेंट। एक नहीं 5 से 6 अपसेट बहुत सारे। तो जाते जाते आखिरी दिन राउंड मैचेस के एक और अपसेट सही। वो बड़े मशहूर है, अल्लाह तेरे खजाना में कौन सी कमी है, एक जीत हमारे और 2 हार हमारी मुखालिफिन के उसमें डाल दे, 2 में से किसी एक को, दोनों को भी नहीं हराया। वैसे अगर दोनों ही हमारे फेवर में चले जाते हैं वाले मैच तो क्या सिचुएशन? दोनों होते हैं तो फिर इंडिया और पाकिस्तान विल गो थ्रू, क्योंकि फिर साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट रहेंगे। अच्छा, ये वैसे ज्यादा मजे क्या बन सकता है ना आगे सेमीफाइनल्स में। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अरे हम आगे चले जाएं बाजी, हम आगे चले जाएं, बाकी कोई जाए ना जाए कोई इशू नहीं। बट ये है कि देखिए फर्स्ट मैच पता लग जाएगा साउथ अफ्रीका नीदरलैंड्स, फिर पाकिस्तान का मैच है, फिर आखिरी उम्मीदें आएंगी। तो अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है, जिसके 99% चांसेस हैं कि ऐसा ही हो, तो फिर सारी उम्मीदें इंडिया जिम्बाब्वे पे आ जाएंगी कि जिम्बाब्वे किसी तरह जीत जाए। सो दैट वुड बी फन। बट जोक्स अपार्ट, ये तो हम सब मजाक के लिए बात करते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इट्स मोर लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका विल गो थ्रू। पाकिस्तान हैज नो वन टू ब्लेम बट देयर ओन सेल्व्स। आप इंडिया के अगेंस्ट एक जीता हुआ मैच हारे, फिर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक जीता हुआ मैच हारे। आपको याद होगी मेरी स्टेटमेंट कि पाकिस्तान डीजल इंजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। उन 2 मैचेस के बाद आपने नीदरलैंड्स को 92 पे ऑल आउट करके मैच फ्लॉलेस जीता। साउथ अफ्रीका जो कि अनबीटन टीम थी टूर्नामेंट की, आपने उनको आउट क्लास कर दिया, बट इट वाज टू लेट। तो ये टाइम, अगर ये जोश, ये वलवला, ये पैशन तो पाकिस्तान शुरू से दिखाते तो इस वक्त इंडिया और साउथ अफ्रीका लड़ रहे होते कि भाई हम में से कौन क्वालिफाई करेगा। बिल्कुल। तो बहुत लर्निंग्स हैं पाकिस्तान के लिए इसमें, बट देन अगेन यू लर्न, यू लूज, लेकिन उससे आप आगे ये रिपीटेशन ना करें। आपके पास कुछ पॉजिटिव्स आए हैं, पॉजिटिव से ये अल्लाह करे कि इस वर्ल्ड कप की हार के बाद पाकिस्तान अपना जो इंटेंट है उसको चेंज कर रहे हैं। वो जो एक
adamant ये है। बात कल करेंगे अगर सिलेक्ट ना हुआ, मैं आगे ना गया तो हाँ, करेंगे, अभी चलिए, दिल ना चलिए। दुखाना यार। अभी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच को डिस्कस करते हैं कि हाँ, कल क्या चलें, सिचुएशन ब्रेक बन दे दिया, सकती छोड़ है। दिया, इनके कहने पे छोड़ दिया, इनका दिल ना दुखे। सही है, अभी हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच को डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या हो सकता है, किसके फेवर में जा सकता है, तो बताएं। देखिए, बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक लिसन दास हैं जो फायर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बीच में आते हैं शकीब, वो तो जीतने ही नहीं आए ना, वो तो बस ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया घूमने आए। हाँ। तो वो तो आएंगे, अपनी आड़ी टेढ़ी शॉट खेलेंगे और विकेट थ्रो करके चले जाएंगे। सही। तो मतलब जो पूरा एक क्रंच है वो लिसन दास पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान अटैक के अंदर ही आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो उनका टॉप ऑर्डर उड़ा डालेगा। और वे लुकिंग एट कि अगर जिम्बाब्वे ये बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो आई डोंट सी देम स्कोरिंग अबव 140 145। ये भी हो सकता है, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। अगर पाकिस्तान ऑन सॉन्ग है तो इससे ज़्यादा इनको स्कोर करता देख नहीं रहा। फिर अगर बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें तो तस्कीन अहमद एक इनका ऐसा बॉलर है जिसने इस टूर्नामेंट में परेशान किया है। ही हैज़ स्पेस, उनका मूवमेंट होता है, वेरिएशन भी अच्छी कर लेते हैं। फिर मुस्तफिजुर रहमान दुनिया जहाँ की लीग्स खेलते हैं, बड़ा अच्छा स्लोअर ऑफ कटर करते हैं, वेरिएशन उनकी अच्छी है। फिर स्पिनर्स का इनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट देन अगेन अगर हेड टू हेड कंपेयर करें पाकिस्तान बांग्लादेश, तो ऑन द गिवन डे पाकिस्तान तो किसी को नहीं देखता, लेकिन बांग्लादेश इज कंपैरेटिवली अ वीकर अपोनेंट। पाकिस्तान जिस स्पिरिट से खेलता हुआ आ रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई थिंक दे विल हैव द सेम स्पिरिट। तो बांग्लादेश को बचना पड़ेगा। कल उम्मीद यही है, वाला अगर इसका उलट ना हो जाए। बांग्लादेश का लास्ट मैच अगर आपको याद हो तो दे फॉट वेल, बस बारिश के होने से पहले तक। अगर बारिश होने के बाद जैसी क्रिकेट वो खेले तो उसकी आधी क्रिकेट भी खेल लेते तो इस वक्त पाकिस्तान क्वालिफाइड होता। आप क्या कहेंगे इस मैच पे? मोमेंटम है दोनों टीमों के पास। एक मैच अच्छा जीता है जिम्बाब्वे से बांग्लादेश, और दूसरा मैच भी इंडिया को फंसा लिया था, अच्छा खासा फंसा लिया था इनफैक्ट। और दूसरी जाने पाकिस्तान भी नीदरलैंड से और साउथ अफ्रीका से जीत के आ रहा है। तो मतलब दोनों का लगभग मिक्स किस्म का टूर्नामेंट रहा है। सो मज़ा आएगा कल का मैच देखने में। होप सो हम जीत जाएं, एक विनिंग नोट पे इख्तिताम करें। पीछे जो भी हुआ खैर हो गई। हम वैसे भी सीखने आते हैं, ट्रॉफी तो हमारी सेकेंडरी होता है, प्राइमरी तो हम सीखने के लिए आ रहे होते हैं ना। तो हर दफ़ा हम उसको जो सबक सीख के जाते हैं, आस्ते तरह से सीख रहे हैं, आज इस दफ़ा फिर सीख के चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बट आई होप यार पाकिस्तान जाना चाहिए आगे, बस है ना। ऑब्वियसली वो तो खैर हमारे हाँ patriotism पाकिस्तान, अभी है, पता है क्या वो उस तरह बात करने का दिल नहीं कर रहा कि क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। कल अगर देखे फिर कुछ दिल के गुबार निकाल लेंगे उस पर। चले, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ कि हम भी जीतें और हमारे जो दो ऊपर और नीचे वाले मैचेस हैं वो हमारे फेवर में चले जाएं। कल हमारे साथ क्या होगा ये हमें कल ही पता चलेगा। आपसे होगी हमारी अगली एपिसोड में मुलाकात ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग की। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।